Hello students, I am Mohammad Amir Khan. Today we will discuss about enzymes. Basically, enzymes are biocatalyst which catalyzed all the biochemical reaction in living organisms. देखो होता क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स, उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे होते हैं। और इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, ये एंजाइम्स चाहिए होते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हो, बायो कैटलिस्ट बोलते हो। बायो कैटलिस्ट इसलिए बोल रहे हो क्योंकि बायो मतलब क्या हुआ, लिविंग, और कैटलिस्ट मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी चीज जो किसी रिएक्शन को कैटलाइज कर रही हो। तो ये एक ऐसा एंजाइम है या ऐसा कैटलिस्ट है जो कि कहाँ मिलता है आपको, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलता है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। ये जो बायो कैटलिस्ट होते हैं वो कुछ एस्पेक्ट्स के अंदर क्या होता है कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सबसे मेन डिफरेंस जो होता है बायो कैटलिस्ट में और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के अंदर, वो ये होता है कि जो आपके इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं। जबकि हमारे ये जो बायो कैटलिस्ट होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो हमारे बायो कैटलिस्ट है जिन्हें आप एंजाइम्स बोल रहे हो, वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, एक्सेप्ट कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं विच आर बेसिकली मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिन्हें आप क्या बोल सकते हो, जैसे कि राइबोजाइम। ये राइबोजाइम किसका बना है, न्यूक्लिक एसिड का, राइट। लाइक द अदर प्रोटीन्स, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं उनके अंदर आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर भी मिलता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर भी मिलता है आपको, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी मिलता है, और आपको टर्शरी स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है, राइट। अब ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है एंजाइम्स का, उनके अंदर आपको एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, जिसे आप क्या बोलते हो, एक्टिव साइट बोलते हो, एक्टिव साइट। और बेसिकली ये जो एक्टिव साइट होती है, ये एक्टिव साइट क्या होती है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है। एंजाइम्स के अंदर ये जो एक्टिव साइट है बेसिकली वो क्या होती है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है। अब देखो, जो हमारा एंजाइम है वो करता क्या है, एंजाइम बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहा है, एंजाइम हमारे सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किसमें कर रहा है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। ये करता है बेसिकली हमारा एंजाइम ना। अब ये होता कैसे है, ये जो एंजाइम होता है ये करता क्या है, इसकी अगर फंक्शनिंग की बात की जाए, वर्किंग की बात की जाए, तो एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। आप क्या करें, क्या कहोगे कि जो एंजाइम्स हैं वो लोअर करता है या कम करता है, किसे कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो अगर हम यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी के कंसेप्ट को समझना चाहें, एक्टिवेशन एनर्जी के कंसेप्ट को समझना चाहें, कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इस कंसेप्ट को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी की अगर बात करी जाए तो एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि किसी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है।
क्या बोला मैंने? एक्टिवेशन एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है या वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि किसी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, और आपका जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। अब ये जो कंसेप्ट है, एक्टिवेशन एनर्जी का जो कंसेप्ट है, उसको समझने के लिए हम एक ग्राफ की हेल्प से इसको समझ सकते हैं। जैसे ये एक सिंपल सा ग्राफ है, ये जो एक्स एक्सेस है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और जो हमारा वाई एक्सिस है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो देखते हैं, ये बेसिकली क्या है, ये है आपका एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। और अगर आप इस पीक की बात करो तो ये क्या है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सबस्ट्रेट, और यहाँ पर देखने को मिलता है हमें प्रोडक्ट। देखो क्या होता है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो सबस्ट्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और ये दोनों ही सिचुएशन में हो रहा है। ये जो ब्लू कलर से जो ग्राफ बना है उसमें क्या है, इसमें अगर आप देखो इस कर्व के अंदर, तो ये जो पीक है वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। तो इस एक्टिवेशन एनर्जी को गेन करने के लिए जो कि ज्यादा है, उस पे सबस्ट्रेट को थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, राइट। तो अगर ये ज्यादा टाइम लग रहा है तो रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। लेकिन अगर आप अपने रिएक्शन में किसको ऐड कर दे रहे हैं, एंजाइम को ऐड कर दे रहे हैं, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम की वजह से क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। इसीलिए हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जा रहा है, और हमारा जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट हो जा रहा है, right? So this is all about the introduction of enzyme and concept of activation energy. Thank you.